एपिसोड शुरू होता है और ये आदमी फिर कहता है, क्विंग जियाओ फिर क्यों नहीं आया मीटिंग में। ये दूसरा आदमी बोलता है, किसी ने हमें चैलेंज करा है, क्विंग जियाओ उनसे निपटने के लिए गया है। उसने कहा है कि वो मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। और यहाँ पे क्विंग जियाओ सुन रॉन्ग को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि इसी ने नंबर 1 जो रैंक होती है इसकी वो ले ली होती है वांग लिंग की वजह से। यहाँ अब स्कूल में प्रोफेसर वांग कह रहे होते हैं कि फिजिकल आर्ट क्लास काफी पीछे चल रही है। प्रोफेसर पान कहती है, तुम्हारी वो थंडर फिस्ट और चैंटिंग समर आर्ट किसी काम की नहीं है, और अगर फ्यूचर में वॉर हुई भी तो वो नंबर आर्ट की होगी। तो हमारे स्टूडेंट्स को हमें पढ़ाई में बेहतर करना चाहिए। प्रोफेसर वांग कहती हैं, लेकिन फिजिकल आर्ट भी जरूरी है, आप मेरी क्लास मुझसे ऐसे छीन नहीं सकती। और जब प्रोफेसर पान इनसे भिड़ रही होती है तभी यहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो पहले दिखाया गया था हमें, और कहता है, क्या तुम्हें फिजिकल आर्ट टीचर चाहिए। प्रोफेसर वांग इन्हें देखते हैं और फिर कहते हैं, ओह स्वॉर्ड सेंट, हमें नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। प्रोफेसर पान कहती है, क्या आप इन्फानाइट स्वॉर्ड फैक्शन से हैं। ये कहते हैं हाँ, और अपना स्पिरिचुअल फोर्स बाहर निकालते हैं। प्रोफेसर वांग कहते हैं, बहुत पावरफुल है ये तो। अब ये कहते हैं, क्या मेरा 10% स्पिरिचुअल प्रेशर काफ़ी है एक फिजिकल आर्ट टीचर बनने के लिए। प्रोफेसर वांग कहते हैं, हाँ ये काफ़ी है, वैसे आप टीचर बनना क्यों चाहते हैं। ये कहते हैं, मैं एक वारिस ढूंढ रहा हूँ अपना, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई है जो मेरा वारिस बन सकता है। वांग कहते हैं, मास्टर ये मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। और जाते हुए वांग इन्हें बता रहे होते हैं कि प्रोफेसर पान जो है वो फिजिकल आर्ट क्लास होने ही नहीं देंगे। और यहाँ पर प्रोफेसर पान कह रही होती है, तुम चाहे जो भी हो मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं तुम्हारी क्लास लेके रहूंगी। नेक्स्ट सीन में ये सभी बात कर रहे होते हैं इस न्यू फिजिकल आर्ट टीचर के बारे में। और यहाँ पर वांग लिंग कहता है, स्वॉर्ड सेंट यहाँ हाउशू में क्या कर रहे हैं। जिंग क्या कहता है, सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर ही दूसरे स्वॉर्ड मास्टर को अट्रैक्ट कर सकता है, शायद ये यहाँ पे अपना वारिस ढूंढने के लिए आए हैं। वांग लिंग कहता है, कोई नहीं, मैं कौन सा स्वॉर्ड्समैनशिप में बहुत अच्छा हूँ। ये सुन के जिंग के मुंह बनाने लगता है। और तभी यहाँ पर प्रोफेसर पान आ जाती है और फिर से फिजिकल आर्ट क्लास खुद लेने लगती है, और बच्चे इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अब वांग लिंग अपनी पावर से देखता है कि एक बंदा सुन रॉन्ग को मारने के लिए आ रहा है, और यहाँ पे क्विंग जियाओ को पता चल जाता है कि इस पर नजर रखी जा रही है। नेक्स्ट सीन में ये सभी ग्राउंड में आ रहे होते हैं और चैन चाओ कह रहा होता है, लगता है इस सेमेस्टर हम फिजिकल आर्ट क्लास ले ही नहीं पाएंगे। ये सभी अब आते हैं और कहते हैं, हेलो मास्टर ये, और फिर बोलते हैं, गुड बाय मास्टर ये कहते हैं, अरे रुको जरा। वांग लिंग कहता है, हम फिजिकल आर्ट क्लास कब ले सकते हैं। ये कहते हैं, प्रोफेसर पान से जीतना मुश्किल है, हमें एक होना होगा उसके लिए। और फिर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। चैनचाओ कहता है, मैंने कहा था ना कि ये हिडन मास्टर होंगे। गुआहो कहता है, इन्होंने अपना स्पिरिचुअल इंपल्स यूज करके एयर फ्लो को चेंज करके अपनी बॉडी हवा में उड़ाई, ये एक हाई लेवल आर्ट है उड़ने की। मास्टर ये कहते हैं, गुआ ने सही कहा है, ये फिजिकल आर्ट क्लास का ही एक हिस्सा है, तुम्हें ये ग्रेजुएट होने से पहले सीखना होगा। इसके लिए तुम्हें अपना स्पिरिचुअल प्रेशर कंट्रोल करना होगा अच्छे से। और सुनरोंग समझ जाती है। मास्टर ये कहते हैं, सुनरोंग तुम काफी समझदार हो। सुनरोंग अब कहती है, अब मुझे समझ आ गया है कि फिजिकल आर्ट क्लास हम कैसे ले सकते हैं। और यहाँ पे ये सुनरोंग के पास आ रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं तुम्हें 49 डेज तक टॉर्चर करूंगा। दूसरी तरफ अब सुनरोंग प्रोफेसर पान के पास आती है और इन्हें पढ़ाने को कहती है, और प्रोफेसर पान भी खुश हो जाती है और इन्हें पढ़ाने के लिए चले जाती है। जब वापस आती है तो चैन चाओ आता है वांग लिंग के साथ और इन्हें पढ़ाने को कहता है। ये फिर जाती है और फिर से वापस आती है। तभी गुआहो भी आ जाता है और इन्हें फिर पढ़ाने को कहता है। प्रोफेसर पान फिर इनके साथ जाती है और काफ़ी थकी हुई होती है, और जब वापस आती है तो दरवाज़ा ही बंद कर देती है ताकि ये दोबारा ना जाए। और तभी लिन और सुनरोंग आ जाते हैं और दरवाज़ा लॉक होता है, तो वांग लिंग दरवाजे को ही तोड़ देता है और सुनरोंग और लिन इन्हें फिर ले जाती हैं पढ़ाने के लिए।
प्रोफेसर पान अब काफ़ी परेशान हो चुकी होती है और इस सब से बचने के लिए बाथरूम में होती है। यहाँ पे सूनरोंग फिर से आ जाती है और प्रोफेसर पान परेशान होकर इन्हें परमिशन दे देती है फिजिकल आर्ट क्लास लेने की और सूनरोंग का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी ग्राउंड में होते हैं। मास्टर यी कहते हैं, आज तुम्हारी पहली क्लास है, मैं तुम्हारी पावर टेस्ट करूंगा। और चैन चाओ को एक बॉल देते हैं और कहते हैं, इसे फेंको। एक कल्टीवेटर जो 80 मीटर तक फेंक सकता है फाउंडेशन फेज में, उसे एक्सीलेंट माना जाता है। और चैन चाओ अब 100 मीटर तक फेंकता है इस 10 किलो की बॉल को। मास्टर यी कहते हैं, चैन चाओ ग्रेड A का है। और मन में कहते हैं, सिर्फ 100 मीटर्स। और अब वांग लिंग की बारी होती है। लिन कहती है, क्या ब्रदर वांग संभाल लेगा सब? सूनरोंग कहती है, आई होप बॉल वापस मिल जाए। और वांग लिंग कहता है, बहुत हल्की है ये तो। और इसे 10 लाख गुना ज़्यादा भारी बना देता है अपनी पावर्स से और कहता है, ये 1 सेकंड में अपने नॉर्मल वेट में आ जाएगी वापस। इतने वेट के साथ ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी ये बॉल। जिंके कहता है, हाँ शायद। और ये अब इस बॉल को फेंकता है। अब दूसरी तरफ क्विंग जियाओ कहता है, फाइनली मैं पहुंच गया। तभी इसे कॉल आता है इसके साथी का और वो पूछता है, मिशन कैसा चल रहा है? ये कहता है, ब्रदर जुए चिंता मत करो, ये बस एक छोटा सा फैक्शन है। इसका साथी कहता है, संभल कर रहना, ये वही फैक्शन है जहाँ पे शैडो फैक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये कहता है, शैडो फैक्शन मामूली सी चीज़ है, उससे हमें कंपेयर नहीं करा जा सकता। और यहाँ वांग लिंग की बॉल नीचे आती है। मास्टर ये कहते हैं, ये वो स्टूडेंट नहीं है। और कहते हैं, वांग लिंग ने 50 मीटर्स फेंका है, ये फेल हो गया। और वांग लिंग कहता है, देखा बॉल नीचे आ गई। जिंके कहता है, लेकिन मास्टर इस बॉल ने दुनिया का पूरा चक्कर लगा दिया है। और अब दिखाया जाता है कि वांग लिंग ने जब बॉल फेंकी थी तो वो पहाड़ों से गुजरते हुए, समुंदर से होते हुए पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा देती है और वापस आते वक्त सीधे क्विंग जियाओ के सर पे लगती है और ये नीचे गिर जाता है। और ऐसे करके ये बॉल वापस आई होती है इस ग्राउंड पे। ये सब कुछ सिर्फ 1 सेकंड में हुआ होता है और वो भी तब जब इस बॉल का वजन 10 लाख गुना ज़्यादा था। इसे कहते हैं वांग लिंग की पावर्स। ये बंदा कुछ अलग ही लेवल पे है भाई। तो अब सबको लगता है कि ये ऊपर जाके नीचे गिरी है बॉल। और ये बात जब लिन सूनरोंग को बताती है कि असलियत में क्या हुआ है तो इसके होश ही उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर वांग मास्टर यी से कहते हैं, क्या आपको वो स्टूडेंट मिल गया जो आपका वारिस बन सके? ये कहते हैं, नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वांग फेल होगा, उसे और सीखना होगा। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। मैंने सुना था कि एक 4 एम्ब्लेम्स फैक्शन का विलन यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, आखिर वो आया क्यों नहीं? प्रोफेसर वांग कहते हैं, तो क्या आप अभी भी यहाँ पर पढ़ाएंगे? मास्टर यी कहते हैं, मैं उन्हें धीरे धीरे टेस्ट करूँगा समय के साथ। कल मैं उन्हें शटल कॉक ले जाऊँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड।